Hi berries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, clicked on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram, Twitter, Facebook. All the link will be in the description box. Namaste, this is Dvija और कैसे हैं आप? ओके काफ़ी टाइम से मुझे ये वाला रिकमेंडेशन आ रहा था इस वीडियो पे रिएक्ट करने के लिए. दिस नॉट हिज नॉर्मल रोस्ट वीडियोज राइट ऑफ कोर्स. स्टोरी टाइम लिखा है तो स्टोरी टाइम वीडियो ही होगा, बट आई लव वॉचिंग स्टोरी टाइम्स एंड आई लव डूइंग स्टोरी टाइम्स एज वेल. सो आई थिंक हमको मजा ही आएगा. इट्स सगेश हाउ आई बिकेम अ मॉडल इन इंडिया प्लस मीटिंग नोरा फतेही सॉरी. ओके होपफुली वी गेट टू लर्न समथिंग आउट ऑफ दिस वीडियो या फिर वी गेट टू लाफ अ लॉट. आई मीन दोनों ही मिलेगा तो भी आई एम वेरी हैप्पी. प्लस वी एंजॉय हिज वीडियोज एनीवे, सो not a bad thing to do this video. So let us go. Hope you enjoy and let's get it right. पुराना वीडियो लग रहा है मुझे. Yep, it's 2020. Not that पुराना, not that old. लेकिन अभी जो मुझे दिखाई दे रहा है मेरी स्क्रीन पे उससे ऐसा लग रहा है कि स्टूडियो अलग है. It's a room than a studio. जो बैकग्राउंड है वो डिफरेंट है, which is why it's okay. Play. क्या चल रहा है महेश केशवाला AKA सगेश. सो वेलकम टू माय फर्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो. ना आपने टाइटल देखा है तो आपको मालूम ही होगा. दिस वीडियो इज अबाउट हाउ ये लौंडा बना ये लौंडा. So basically I share my story of how I became a model and काफी इंटरेस्टिंग रहेगी स्टोरी. एंड तुम में से किसी को मॉडल वर्ल्ड बनना है तो थोड़ी टिप्स भी शेयर कर दूंगा. बट वीडियो में आगे जाने से पहले लेट मी टेल यू भाई दिवाली आ रही है और फ्लिपकार्ट की बिग दिवाली सेल चल रही है फ्रॉम 7th नवंबर टू 13th नवंबर. तो उस पे भी PPL. पर आई थिंक दिवाली तो हमारे यहाँ भी आ रही है अभी, लेकिन उसके पहले तो गणेश चतुर्थी आएगी. उसके बाद मेरा फेवरेट फेस्टिवल दैट्स नवरात्रि आएगा, फिर दिवाली आएगा एंड मेरा बर्थडे दिवाली में एज ऑलवेज. ऐसा टाइम पे बर्थडे मेरा जहाँ पे कोई नहीं आता है. नहीं अभी तो अच्छा लगता है कि नोबडी कॉल्स एंड सेज योर बर्थडे इज दिस वेयर आर वी गोइंग. लेकिन जब छोटे थे ऐसा लगता था कि सब मैं बुलाऊँ तो सब आएंगे मेरे बर्थडे पे, और कोई नहीं आता था बिकॉज इट यूज टू बी व्हाट दिवाली न्यू ईयर. ऑफकोर्स सब अपनी फैमिलीज के साथ होंगे एंड वाई विल दे कम ड्यूरिंग दिस टाइम. बट तो उस टाइम मैं रोती थी ओ मेरे बर्थडे पे कोई नहीं आता है. पर इट्स ओके. Now it feels much better when nobody comes because party नहीं पड़ती. Just a grown up thing, but yeah, I think I still prefer what's happening now. Okay, let's go back. के पास अब कंटेंट नहीं बचा है. चुप थकेश भाई, अब टिकटॉक बैन हो गया तो आपका धंधा बंद. चुप थकेश भाई, आपके वीडियोस में पहले वाला मजा नहीं. There are so many comments like ये this. वाली दिल को लगती है, ऐसा मत बोला करो. So I'm launching a new सारी लगती है at the end of the day, I guess. Never done before. Yeah, thank you so much. It's a very original concept. So basically I thought of because मेरे को नहीं चाहिए कि मैं तुम लोग को सिर्फ क्रिटिसिज्म और कमेंट्री वाले वीडियोस देते रहूं. तो बेसिकली मुझे ऐसे चिल वे में आप लोग से बैठ के बात करने में ज्यादा मजा आता है. I think आपका कनेक्शन भी बनता है इससे. So this is the story of how this ugly alien looking dude became this handsome Greek god. चुम्मेश्वरी थोड़ा ज्यादा हो गया. लेकिन बेसिकली हाउ दिस बॉय बिकेम दिस बॉय. अरे भाई तुम्हें गोरा कर देगा सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर. अरे नहीं भाई, तभी मैं क्रिकेट खेलता था एक्चुअली. तभी मेरा क्रिकेट का कोचिंग रहता था एंड नेट्स में प्रैक्टिस रहता था दोपहर को कड़ी धूप में. यस आई वांटेड टू बी अ क्रिकेटर. मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला है, मैंने जोनल खेला है, बट दैट्स अ होल डिफरेंट स्टोरी. क्या बाटली लेके नहीं भागता था, प्रॉपर प्लेइंग 11 में खेलता था मैं. सो हाउ आई बिकेम अ मॉडल. सो लेट्स गो बैक टू बाटली रेफरेंस. A legend was born. Okay. स्किप डायरेक्ट 2016 में, तो उस बीच में कुछ अच्छा नहीं हुआ. तो 2016 में मैं ऐसे ही कॉलेज में घूम रहा था आशिकी 2 का आदित्य रॉय कपूर बन के. तो जब मेरी हाइट एंड शक्ल ठीक ठाक थी तो मेरे फ्रेंड ने मेरे को वही बोला जो अपनी अंकल आंटी हाइटेड लड़के लड़कियां देख के बोलती है, आपको मॉडलिंग करनी चाहिए. तो इसी तरह एक सजेशन ने मेरे दिमाग में C4 प्लांट कर दिया और मैं सीधा सपने देखने लगा दीपिका पादुकोण के साथ लीड में आने का. I know it's ridiculous how it started. तो मैं कॉलेज में थिएटर वगैरह करता था एंड प्लेस वगैरह करता था. तो मेरे कॉलेज के कल्चरल फोरम के कुछ फ्रेंड्स ने बोला, अच्छा दिखता है तू, ये कंपटीशन में जा और कॉलेज की बदनामी कर. I was like, okay डन, बन गया हीरो. करण जौहर तो उधर मेरे लिए स्क्रिप्ट लेके बैठा ही है. देन आई एक्चुअली एनरोल्ड इन द कॉन्टेस्ट एंड मैंने उधर जाके जो परफॉर्मेंस दी
माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग, कॉलेज बदनामिंग परफॉर्मेंस। Seriously? Okay. Definitely important for me to prove myself. Personality contests. लेकिन ऐसे ही सीखो यार, इट्स नॉट इजी टू से अगर बड़बड़ करके मैं वो कॉन्टेस्ट हार गया, मैं बोला ठीक है चलो ऐसे ही ट्राई किया था, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। बट मेरे को 2 दिन बाद कॉल आता है कि नेशनल लेवल कंपटीशन के लिए मुंबई का एक लड़का कम है, तो आप जा सकते हो क्या नेशनल लेवल पे बदनामी करने। फिर ग्रैंड फिनाले में भी जाके मैंने अपनी बहुत बड़ी बेइज्जती करवाई। गजब बेइज्जती। दिल को छू गई थी। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड बट आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। मेरे को ऐसा लगा कि नहीं ये नहीं होना चाहिए था। इवन दो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बट मेरे को ऐसा लगा कि नहीं ये नहीं होना चाहिए था। तो मैंने उस दिन डिसाइड किया कि अगले साल मैं फिर से इन कॉम्पिटिशन्स में जाऊंगा, स्टेट लेवल इंटर स्टेट सब जीत के आऊँगा। तो उसके लिए आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई पर्सनैलिटी एंड माई बॉडी, जैसा मैंने एक वीडियो में बताया था। एंड फिर 1 साल बाद मैं उन कॉम्पिटिशन्स में गया एंड मैंने दोनों इंटर स्टेट लेवल के कॉम्पिटिशन्स जीते। India. Ladies and gentlemen, Mr. University India is Contestant मिस्टर यूनिवर्सिटी। number 7, Dish Dishwala. Contestant. बट सी दैट्स हाउ इट इज ना। उस टाइम आपको लगता है मेरी सी बेइज्जती क्यों हुई, मैंने क्यों किया, ये जो pageant बट दैट है, मेक्स इसके इट high ground का ऐसा makes you interesting at a stories better है ना। place, मैं एक makes उसका you go at a स्पेशल better वीडियो place. बनाऊंगा पेजेंट्स का, यू गाइस विल लव इट। इतना फनी स्टोरीज है ना उसका। एंड यस ये स्कैम 1992 का एक्टर है। यहाँ पे इन्होंने मेरे को बोला था कि हर्षद मेहता तू ही प्ले करेगा, बट ठीक है प्रतीक ने भी ठीक-ठाक कर लिया है सब। एंड उसमें द ग्रेट साजिद खान भी आया था। I will never make a flop film in my entire life. तो वो शोज जीतने के कुछ दिन बाद आई वाज लाइक ए साजिद मूवी किधर है मेरी, ए स्पिरिचुअल रोडीज कुछ तो दो भाई। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड वेल शिट। तो कुछ दिनों के बाद दिस गाय हु वाज अ जज एंड नाउ अ फ्रेंड ऑफ माइन, साजिद शेख, तो इसने मुझे सामने से डीएम किया एंड ही वाज लाइक भाई पुणे फैशन वीक का ऑडिशन हो रहा है, ट्राई कर। तो मैं गया ऑडिशन को एंड रिक्शा वाले को मैंने नीचे रुका, बोला तू रुक इधर 10 मिनट अभी रिजेक्ट होके आ रहा हूँ वापस जाएंगे। बट सरप्राइजिंगली आई गॉट सिलेक्टेड। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इतना स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए बिकॉज इतना बड़ा शो में वॉक करना है। वाज लाइक भाई मैं तो बन गया मॉडल, बट पैसा थोड़ी मिलेगा, ये तो फ्री में करना पड़ेगा। सो 2-3 दिन का Always collaboration start में। डिजाइनर्स लाइक निवेदिता साबू, रोहित कामरा। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मतलब आई थिंक आई रिमेंबर सम। ओह She's so pretty. letting you go. An amazing dancer, of course. 'Cause you were like a ghost in my mind. I क्या हो wanna रहा है? escape you, but I do not तेरा believe मेरा it रिश्ता was right. पुराना। एक्चुअली मेरे को ये अभी रिकॉर्ड करते टाइम याद आया। नोरा सी नोरा तभी इतनी फेमस नहीं थी एंड मैं भी फेमस नहीं था। सो वी बोथ हैव कम अ लॉन्ग वे। देख रहे हो प्यार हम दोनों का, देख रहे हो महेश आ रहा है ना, Chef's kiss. आ रहा हूँ। वो टोटके मैंने किए थे, ये सब कुछ लिखा हुआ था, ये सब हमारी किस्मत में लिखा था एंड वो टोटके पास्ट में ही काम कर गए। बैक्सटेज हम लोग की एक्चुअली बहुत बात हुई थी, मैंने उसको हाई किया था एंड उसने भी मेरे को हाई किया था। That's it. बस उधर ही मैं। But still, that's a big thing. इनको हाई मिलता है वापस। कॉन्टेक्स्ट के लिए ये वाली वीडियो देख लेना। ओके सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। बट इट्स नॉट एज ग्लैमरस एज इट लुक्स। हाँ मतलब ऐसे दिखता होगा कि रैंप पे मॉडल्स एकदम चकाचक लाखों के ड्रेस पहन के चल रहे, ऐसा नहीं होता। बैक स्टेज अगर आप देखोगे ना, चप्पल चढ़िया इधर उधर उड़ रही होती है सबकी। अगेन पुणे फैशन वीक करने के बाद आई वाज लाइक मैं बन गया भाई मिलिंद सोमन। बट अगेन जब काम नहीं मिला आई रियलाइज दैट आई एम जस्ट कपूर सोनम। रेगुलर बेसिस पे काम नहीं मिल रहा था, बट उसके बाद भी मैंने बहुत सारा काम किया, जैसे इंडिया फैशन वॉक हो गया, अलमारी फैशन वीक हो गया, बहुत सारी फैशन वीक्स में किया। फिर भी वॉक मैंग जट का बच्चा हुआ ना तो ऐसे ही दिखेगा। एंड इवन आई वाज सिलेक्टेड फॉर फेस ऑफ साउथ एशिया इंडिया की ओर से, जहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज के लोग आए थे। फॉर एग्जांपल श्रीलंका, नेपाल, देन यूएई, बाकी एशियन कंट्रीज। उसके बाद कुछ लक्स कोजी वगैरह के भी शोज किए मैंने, 1000-1500 मिलते थे, बट इट वॉज विद सनी लियोनी, सो इट वॉज वर्थ इट। एंड जो शोज होते हैं, बड़े शोज होते हैं, उनकी पेमेंट भी अच्छी होती है। इट्स लाइक 10-15,000 पर डे। अरे थगेश भाई तो बहुत अमीर है। नहीं भाई रोज नहीं मिलता काम ऐसे शोज में, अनलेस यू आर अ बिग मॉडल और या तो आपका लुक बहुत डिफरेंट है। बट जैसे जैसे आई स्टार्टेड मीटिंग न्यू पीपल, मेरे को बहुत सारी चीजें मालूम पड़ी इंडस्ट्री की कि हाउ इट वर्क्स ओवर हियर एंड लोग कैसे लोगों को काम मिलता है। एंड देन आई डिसाइडेड कि भाई
नहीं करनी है मॉडलिंग। सो क्यों, कहाँ, I कैसे, know. क्या मॉडलिंग छोड़ी मैंने, वो सब Agreed. डिटेल में किसी और वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। एंड हाँ, अगर आपको मॉडल We बनना don't है तो मैं mind. सिर्फ 2 छोटे टिप्स दूंगा। पहले तो भाई शहर में आ जाओ। अगर आप किसी कोने में बैठे हो, अगर आप सोच रहे हो कि आप मॉडल बनोगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। आपको मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर ऐसे कोई सिटी में Has आना to be a पड़ेगा। big देन metro बॉयज, city. अगर आपकी हाइट 5'11" से कम है, एंड गर्ल्स अगर आपकी हाइट 5'7" से कम है, तो सोचना भी मत रैंप मॉडल बनने का। यू कैन डू प्रिंट मॉडलिंग। अगर आपकी शक्ल अच्छी है, अट्रैक्टिव है, तो ऐसे आप प्रिंट मॉडलिंग भी कर सकते हो। मेरी उतनी अट्रैक्टिव थी नहीं, तो मेरे को कभी प्रिंट मॉडलिंग का काम मिला नहीं। एंड अगर रैंप करना है तो वर्क ऑन योर बॉडी स्पेशली। जरूरी नहीं कि आपके 6 पैक एब्स हो, बहुत बड़े बड़े डोले हो, जरूरी नहीं है, बट यू शुड बी फिट। डिजाइनर्स के जो कपड़े हो वो आप पे अच्छे दिखने चाहिए, दैट्स इट। सो यही स्टोरी थी जो शेयर करनी थी। आई यूज्ड टू गिव अ लॉट ऑफ ऑडिशंस। एक्टिंग का भी ऑडिशन हो गया, म्यूजिक वीडियोस का हो गया, बट मिलता नहीं था कुछ। एंड हाँ, ये For the best now. अपना म्यूजिक वीडियो आ रहा है। यस आपको पता होगा कि नहीं, आई डोंट नो, शायद मुंबई का निखिल के व्लॉग में देखा होगा। अपना म्यूजिक वीडियो आ रहा है, शायद दिसंबर के स्टार्ट तक आ जाना चाहिए। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर दो, बट दिसंबर में तो आ ही जाना चाहिए। एंड हाँ, मैंने नहीं गाया है गाना, मैंने नहीं गाया है, मैं एज एन एक्टर मैंने परफॉर्म किया है। एंड सिंगर भी ऐसा वैसा कोई न्यू सिंगर नहीं है, इज अ रिनाउंड सिंगर। अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा, बट आशिकी 2, रॉय, एक विलन वगैरह के गाने गाए, तो यू कैन गेस। So yeah guys, that was my first story time video. I hope you guys liked it. काफी नया था, It was and fun. I love sharing stuff with you guys. ऐसे बैठ के ना कैजुअल वे में शेयर करना, आई जस्ट लव इट। सो यार, वीडियो पसंद आया तो लाइक मार देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, किसी को मॉडल वॉडल बनना है तो उसके साथ शेयर करो वीडियो। एंड अगर पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो यू कैन गो वॉच दैट एज वेल। यूट्यूब थोड़ा रीच कम कर रहा है आजकल, तो जाके देख लो। एंड यार, डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड लेटी शॉप्स ऐप। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी, अगर आप वो लिंक से डाउनलोड करते हो तो आपको मिलेगा फ्री प्रीमियम अकाउंट एंड 30% इंक्रीज कैशबैक। कर लो डाउनलोड, फ्री ऐप है। तो यार, दैट्स इट फॉर टुडेस स्टोरी टाइम वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, बाय। Okay. These Pakistani TV shows must be stopped. Okay. I mean, Indian Idol was also nothing better. But okay. It's very difficult, to be honest. I mean, of course, I am not above 5'7", लेकिन मैं मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर जैसी बड़े शहर में नहीं हूँ. अहमदाबाद एंड गुजरात इज कंपेरेटिवली डेफिनेटली स्मॉलर. और ऑफ कोर्स उसी की तरह से लाइक नॉट दैट हमारे यहाँ मॉडल्स की कमी है, बट हाइट इज नॉट समथिंग दे लुक फॉर हियर, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड फॉर लाइक व्हाट 2.5 years of mine doing the modeling that I did, right? क्योंकि जब आप कुछ भी पोस्ट करते हो इंस्टाग्राम पे, देयर आर 1000 DMs asking for a collaboration shoot. So ऐसा ही कुछ आया था मेरे साथ भी, and I was like, okay, why not? Let's give it a try. I mean, I don't mind doing it. But then I got really invested उसमें. I was always into fashion. मुझे हमेशा fashion है, makeup है. There's always this these type of things that I have always enjoyed and I have loved always learning more about it. तो I was like, okay, मज़ा आएगा, क्या फ़र्क पड़ता है. तो I think for a year or for 6 months you have to keep doing in collaboration. जब तक आपको लोग पहचान नहीं जाते थोड़ा बहुत around you, they don't pay you at all. They just gonna be like, नहीं हम आपसे पैसे नहीं लेंगे पोर्टफोलियो के बनाने के लिए या फिर किसी के लिए, but they are not going to give you anything as well. So I remember my first paid shoot was shooting for like almost a day, and I got like 2000, I guess. And this is like a long time back, बहुत time हो गया, 6 years, 5-6 years back. And I was like, oh my god, एक दिन में 2000 I did something so great in my life. क्या उखाड़ लिया मैंने लाइफ में, I tell you. And looking back to that shoot right now, बहुत ही घटिया काम किया था मैंने. Okay, because of course आप जैसे ज़्यादा सीखते हो, you understand much more about things that you are doing. And उस time नहीं पता था. उस time I used to be like, अच्छा no, I am doing a good job, but I was not. I truly feel right now, I feel bad photographers के लिए, क्योंकि बहुत ही ख़राब काम किया है मैंने. तो pictures came out well, they were good as well, and I'm not bad looking. But अगर मॉडलिंग के तरीके से देखने जाओ, टेक्निकल वे से देखने जाओ, बकवास काम किया था मैंने, लिटरली. बट येस, I love watching all this, America's Next Top Model, Korea's Next Top Model, India's Next Top Model, whatever, with this fashion things. And I started to like gain a lot of different knowledge about how to pose, kya karna chahiye, you should be this, that. But at the end of the day, what matters is connections. Okay, that's what I've faced around me. कि अगर आप उनके साथ हैंग आउट नहीं करते हो, इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू मूव अराउंड फोटोग्राफर्स हो या फिर कोई डिज़ाइनर्स हो, उनके पीछे आप नहीं घूमते हो हर दिन,
हर रोज़ कि नहीं आई एम कमिंग वेयर आर यू, अगर कोई बुलाए तो तुरंत चले नहीं जाते हो, देन आई थिंक यू आर डेफिनेटली लिटिल आउट ऑफ वॉट दे आर थिंकिंग. अगर वो सोच रहे हैं कि चलो ये प्रोजेक्ट करते हैं, तो दे आर द पीपल हु आर गोइंग टू बी टेकन एज द वंस जिनके साथ वो हैंग आउट करते हैं. और सी आई डोंट स्मोक, आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट डू पार्टीज. प्लस मेरे साथ उस टाइम इतना टाइम भी नहीं होता है, लाइक इवन नाउ आई थिंक, बट दैट टाइम मोर, क्योंकि in the beginning I used to do dance classes, I'm a national champion roller skating, so मैं skating भी करती थी, and I used to do a lot of different things. Tuition भी होता है, of course I'm a science student, so मुझे उसके लिए पढ़ना भी पड़ता था, right? So a lot of things were there. तो even though I can hang out once in a while, ऐसा नहीं कि हर रोज़ ना कोई और कुछ काम नहीं मेरे पास, so I'll just sit at a cafe, nothing wrong. People who do that, good for you, good for you. I mean, और कुछ नहीं बोल सकती मैं, but nor I had time, nor I liked sitting at a place and just smoking, and like I can't even sit around people who smoke. मुझे एलर्जी है, मेरा ये पूरा respiratory tract burn करने लगता है. Even the person is smoking a little far, I'm allergic to it, so I can't even sit there. So once you stop doing that, they stop contacting you. Doesn't matter कि आपका काम कैसा है उसके बाद, या फिर आपके फोटोज कैसे आते हो. It doesn't matter how your body looks like. Sorry, but it's a fact. I've seen people around me who are models, and they really don't care about or don't take care of their bodies, which is wrong. Again, it's not like you need to have abs, but you need to be fit at least, right? No, not where I am. Okay, वहाँ पे more important thing is just how much are you like gelling with people, how much parties you are going to, how much okay you are saying to people around you who are like higher than you, or okay नहीं भी हो तो भी how many times you are saying okay. That's what I have felt and I have found. मैं गलत भी हो सकती हूँ, definitely just my point of view, but that's what I have faced, and I realized कि नहीं यार, I can't really move around people just to get work. और उसके बाद ऐसे भी मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, it's gonna be personal, but I couldn't do it. और फिर अगर आप कोई भी फील्ड में आपका गैप पड़ जाता है 2 साल 1 साल से ज़्यादा, तो फिर बहुत सारे लोग नए आ जाते हैं. देयर आर सो मेनी मॉडल्स हू डू इट फॉर फ्री एनीवे नाउ, सो व्हाई विल दे पे? इट्स अ फैक्ट, इट हैपन्स हियर अराउंड. सो दैट्स व्हाट हैपेंड, एंड नाउ आई डोंट डू देम एनी मोर. नहीं है, आते ही नहीं है. आई डोंट गेट वर्क, दैट्स अ फैक्ट. आई एम नॉट गोइंग टू बी लाइक हाँ आता आएंगे तो करेंगे, नहीं आता है. दैट्स अ फैक्ट, बट इट्स ओके, दैट्स फाइन. आई फाइंड समथिंग एल्स आई एम गुड एट. Just do something else in life. I have much better things and a lot of things to do. But yeah, so this is going to be there. It's not easy. What do you think? Limelight. Yeah, you see these actors and everything. You have no idea how much work it takes even behind the scenes. A lot. Every work takes work. ऐसा कुछ भी नहीं हो, ग्लैमर जैसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ग्लैमर आपको दिखता है. That's it. But it was good to know that अगर आप देखते हो ना, किसी का आप लुक अप टू करते हो, या फिर किसी के आप वीडियोस देखते हो, या फिर किसी को आप आइडलाइज करते हो, व्हेन यू हियर दैट देयर स्ट्रगल्स, यू रियलाइज कि आपकी लाइफ में भी वही चीज़ हुई है, तो उनकी लाइफ में भी वही चीज़ हुई है, एंड स्टिल दे कुड मेक इट वेयर दे आर, देन यू कैन ऑल्सो डू इट, राइट? सो डू नॉट गिव अप एंड जस्ट कीप वर्किंग. कुछ ना कुछ काम करेगा यार, बिकॉज everyone has a place somewhere. मेरा भी स्टोरी टाइम हो गया, बट आई थिंक आई हैड टू सी इट. आई मीन डेफिनेटली आई कुड बी रॉन्ग किसी और की नज़रिए में, लेकिन ये मेरा नज़रिया था. Everyone has a different way, so that's okay. And I will see you guys next time. Bye berries, love you.